हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब ASY कुरैशी साहब, जो अपनी जो है मुदल्लल आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। और उनके ज़माने में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन कराया है गैर जानिबदार तरीके से, कभी उन पर उंगली नहीं उठाई गई। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन पर बार बार उंगलियां उठ रही है, उसकी साख बड़ी मुतासिर हो रही है। उसी पर बात करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि जो डिज़ाइन बनाया गया है SIR का डिज़ाइन, उस हवाले से जो इस मुल्क में ज़बरदस्त तनकीद हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला दिया, ऑर्डर दिया है, 27 लाख जो लोगों के नाम काटे गए थे बंगाल में, उनको वोट देने के सिलसिले में, आइए उस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है 27 लाख जो बंगाल के वोटर सिस्टम, इसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बड़ी पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये उसूलन ये हुआ कि 27 लाख जो पेंडिंग थे अपीलें, जी, उनमें से जितनी डिसाइड हो जाएंगी जी, वो लोग वोट दे पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इतने एक हफ्ता 10 दिन में 100, 200, 500 से ज्यादा हो नहीं पाएंगे। 1000, 2000 भी होंगे तो 27 लाख को तो बेनिफिट होने वाला नहीं है। ज्यादा अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि जब तक इनकी अपील पे फैसला नहीं होता, इन सबको वोट देने दिया जाए, क्योंकि वो फैसला बाद में होता रहेगा। बाद में सपोज किसी को एलिजिबल पाया और इलेक्शन तो गुजर गया, तो उसको तो इरेपरेबल नुकसान हो गया। तो इसलिए ये रिलीफ तो दिया है, लेकिन ये बहुत कम रिलीफ है, थोड़ा रिलीफ है, आधा रिलीफ है। तो ये SIR के हवाले से जो खदशात है वो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहे हैं। बिहार में जिस तरह से कराया गया, हर जगह का मामला है, फिर अब बाकी के रियासतों में होने वाला है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि मंशा क्या है इलेक्शन कमीशन की या उस और किसी की, तो क्योंकि बिल्कुल गैर जरूरी ही नहीं बल्कि मिस्चीवस है कि इलेक्शन का कमीशन का काम लोगों को इंक्लूड करना है इलेक्टोरल के जरिए, न को एक्सक्लूड करना। करोड़ों लोग बाहर अगर रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी की तो होनी चाहिए, क्योंकि उसूल ये है कि एक भी वोटर, बल्कि इलेक्शन कमीशन का खुद का ये स्लोगन है कि एक भी वोटर पीछे न रह जाए, बाहर न रह जाए। यहाँ करोड़ों रहने की बात हो रही है और उसके लिए हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह लोग बाहर रह जाए। तो ये कुछ अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है सिटीजनशिप को डिसाइड कर रहा है, जबकि उसके परव्यू में नहीं है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। जिस तरीके SIR की जो एक्सरसाइज हो रही है, नहीं, ये डायरेक्टली तो सिटीजनशिप को नहीं डिसाइड कर रहा, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन फिर ये हो जाएगी कि जो वोटर ही कोई नहीं है, कल को उसको सारे बेनिफिट और भी है कि वो भी छिन जाएंगे। तो एक बहुत ही खुराफात की कोशिश है, मैं समझ रहा हूँ। कम से कम कोशिश न भी हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस गलत ही होने जा रहा है। तो ये यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है तो उनके नाम हटा दिए गए। बिल्कुल 2 करोड़ हटा दिए गए। ये इनको ये कहना कि सब इनएलिजिबल है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इनमें से 90% एलिजिबल निकलेंगे। तो लेकिन हैरासमेंट तो हो रही है ना, दौड़ाया जा रहा है लोगों को, 1 बिलियन लोगों को दौड़ाया जा रहा है इस नाम से कि हमने कुछ बोगस वोटर पकड़ने हैं। तो ये बहुत ही मिस्चीवस कदम मैं समझता हूँ इसको। सही, बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्यूज का आप। तो उसी हवाले से मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये कहा जा रहा है कि ये जो है इनडायरेक्ट जो है CAA का इम्प्लीमेंटेशन है। वेल, काफी लोग ये कह रहे हैं और हो सकता है इसके पीछे यही नहीं है, तो मैं उस पर तो मुझे पर्सनल जानकारी नहीं है, लेकिन काफी लोग ये इसको कह रहे हैं, मैंने भी सुना है। और उसका कुछ न कुछ इसमें वजन या रीजन दिखाई देता है। आखिरी सवाल मेरा ये है, ये जो RSS का एजेंडा है और जो पंडित जो है दीनदयाल साहब थे कि मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है या उनको वोटिंग के राइट से महरूम करना है, तो क्या ये SIR है या डीलिमिटेशन है? जिस तरह से आसाम में जो डीलिमिटेशन कराया गया, अब ये जो उनका मंसूबा था, जो डिज़ाइन था, पार्लियामेंट में फेल हो गया, तो आपको इसमें कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन नज़र आता है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो नाम डिलीट हुए हैं वो सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, तो इसलिए मेरे मुसलमानों के नहीं, सभी के अगर डिलीट हुए हैं तो इसलिए वो इंटरप्रिटेशन देना गलत होगा। बहुत शुक्रिया साला से बात कर। थैंक यू। ये थे जनाब
ये तो जनाब एसवाई कुरैशी साहब, उनका कहना है कि ये जो कुछ भी SIR के नाम पे एक्सरसाइज हो रही है ये मिस्चीवस है, ये शरंगेज है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसके नताज बड़े खतरनाक हो सकते हैं। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।